हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अंधकार से प्रकाश की ओर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। ये कहानी है स्वर्ग और नरक के बारे में। आपने सुना ही होगा, अक्सर लोग कहते हैं कि स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है, लेकिन अपना भुगतान भुगत कर ही जाना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि स्वर्ग कैसा होता है और नर्क कैसा होता है इस कहानी के माध्यम से। एक बुजुर्ग औरत मर गई। यमराज लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग औरत खुश हो गई, बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक बेनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे बहुत स्वर्ग नर्क के बारे में सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूँ। चलो, हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम जाएंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज़ें सुनी। वहाँ नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी होगी हमारी हालत? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भरपेट भोजन हमें मिला ही नहीं। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। तो हमारी यही हालत होगी ना? बुजुर्ग औरत की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो लोगों के कद से करीब 300 फुट ऊंचा है। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था, उस पर पड़ी। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है? तो आप लोग पेट भर के खीर क्यों नहीं खाते? इस तरह से भूख से तड़प क्यों रहे हैं आप लोग? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? यह पतीला 300 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग औरत को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें ये ही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग औरत से बोले, चलो, हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग औरत को सबकी हंसने खिलखिलाने की आवाज़ें सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दिए। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी बहुत खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नज़र वैसे ही 300 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी, जैसे कि नरक में था। उसके ऊपर भी एक वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहां लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोगों ने कहा, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई। उसने कहा, ये पतीला तो 300 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हैं, ऐसे कैसे हुआ? लोग बोले कि हम तो सभी लोग इस पतीले में से पेट भर कर खीर खाते हैं। औरत बोली, वो कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। तो उन्होंने कहा कि पतीला ऊंचा है तो क्या हो गया? यहाँ पर कितने सारे पेड़, ईश्वर ने पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए ही तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़ के
विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंच जाते हैं और तब सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं और वो किसी में भेदभाव नहीं करता। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई कर्म ही नहीं करना चाहते, कोई मेहनत ही नहीं करना चाहते, इसलिए भूख से बेहाल हैं। क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। यही आज का सुविचार है। स्वर्ग और नरक आपके हाथ में है। मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।